सवाल जो है जरा सुन, आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली डिसाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर और फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिलबदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से इधर बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चेक किया कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब देना है कि ये इश्क, आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे नुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने, जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूँगा, आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हमने जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 104, ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं, पिटिशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीज़ें, मुझे बहुत सी चीज़ें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम, आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज, और हर बात को आप नोट कीजिए। अगर आप तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग की जो सवाल है